हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनो स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को पहचान सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हम डिफाइन करेंगे वो है आपका शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की बात करेंगे तो पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेप एंड साइज। अगर आप देखेंगे कि किसी भी नॉन लिविंग और लिविंग में देखेंगे, लिविंग में होता है शेप एंड साइज। इंक्रीज द साइज, हमेशा तब बच्चा 1 साल का होता है तो नॉर्मली इतना होता है, तब वो 18-20 साल का हो जाता है तो वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है। छोटा सा प्लांट होता है, नीम का प्लांट हो, किसी का भी प्लांट हो, इतना होता है और वो कितना बड़ा हो जाता है। तो क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है, शेप भी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, एक ऑर्गन्स के थ्रू होता है, ठीक है। उनके हार्ट होता है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब इस टाइप से उनकी जो बॉडी फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी का वो वर्क करता रहता है। दूसरा है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ करते रहते हैं और जब ग्रोथ करते हैं तो ऑटोमेटिक उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दूसरे रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक क्या है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या है, होम्योस्टैसिस है जैसे एनवायरनमेंट। अभी आपका बारिश का टाइम चल रहा है तो बारिश टाइम में क्या है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हीट हो रही है, ऑटोमेटिक बुखार आ रहा है, ठीक है। सर्दी की टाइम आएगा जैसे जैसे तो और हीट प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी, ठीक है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। वहीं अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक नॉर्मल रहता है, ऑटोमेटिक कम रहता है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, हीलिंग एंड रिपेयरिंग, एक्सक्रिएशन, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन एंड डेथ, ठीक है। अब इनके एक एक फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका डेफिनेट शेप एंड साइज। All living organisms have a definite shape and size which may change within a very narrow range. For example, a rat is a small animal which looks like a rat, whereas a whale is a large animal which looks like a whale. Due to this property, the living organisms are called morphous, having morphological form. On the other hand, the non-living matter is called amorphous, formless. यानी कि अगर हम एक रैट की बात करें तो रैट का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, एनिमल है। वहीं अगर हम वेल की बात करें, वेल आपकी क्या है, लार्ज साइज में होती है। तो अगर रैट की बात करें तो रैट आपका इतना छोटा होता है और वहीं आपकी वेल कितनी बड़ी होती है। तो अगर साइज की बात करें तो साइज क्या है, ये भी एक एनिमल है और ये भी एक एनिमल है, ठीक है। दूसरा है आपका, ये प्रॉपर्टी किसकी है, जो आपकी ये प्रॉपर्टी लॉन्ग और शॉर्ट वाली जो प्रॉपर्टी है कि जो स्मॉल है ये लार्ज है, उसको क्या बोल सकते हैं, मॉर्फस। और जो आपका सेम एक ही शेप बना दी, जैसे नॉन लिविंग है, हमने एक चेयर बनाई, एक छोटी चेयर, तो वो उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस, फॉर्मलेस होता है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फीचर है आपका ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन,
each organ consists of different kinds of tissue which perform specific function. यानी कि जो आपका ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, ब्रीथिंग सिस्टम अलग है, ठीक है, उसी प्रकार जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है. जो आपका हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड प्योरिफिकेशन, यानी आपका ब्लड प्योर करता है. ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. तो आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं. ईच ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन. द टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल. यानी कि जो आपके टिश्यू हैं वो किसके बने होते हैं? सिमिलर भी बने हैं और डिसिमिलर भी बने हैं. ईच सेल इज रिगार्डेड एज बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है वो क्या है? सेल. ईच सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सब सेलुलर इंक्लूजन टू परफॉर्म डिफरेंट intracellular functions. The differentiation of a body into smaller units and subunits arranged in an orderly manner in such a way to form a large part is called organization. Due to presence of an organization, a living being is called a organism. यानी कि अगर हम देखें तो हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है. ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम, फिर हमारा हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रिएशन, मतलब बॉडी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में है. एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? ऑर्गन्स का. एक सीक्वेंस वाइज हमारे ऑर्गन्स फिट किए गए हैं और वो प्रॉपरली वर्क करते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल. यानी कि जो आपकी ग्रोथ है वो परमानेंट है. तब तक आप जिंदा हैं, आप में ग्रोथ चलती रहेगी. ठीक है, जो आपके सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो वर्क करते रहेंगे तब तक आप जीवित हैं. ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है. वो कैसे? अगर आप में एक बार हाइट इंक्रीज हो गई तो ऐसा तो है नहीं, ग्रोथ हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा छोटे हो जाएंगे या दोबारा बचपन की फॉर्म में चले जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आगे आपकी ग्रोथ होती रहेगी. बच्चे से बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, एडल्ट से आप एजेड हो जाएंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे. लेकिन बूढ़े से दोबारा बच्चा नहीं बन सकते. तो ये क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज ऑफ अ सेल. An organ and whole organism usually accompanied by an increase in dry weight, increase in mass and increase in number of individuals. Development is the sum of changes that occur in organ or an organism during its lifetime. यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके ऑर्गन्स वर्क करेंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस होते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे. चौथा है आपका रिप्रोडक्शन. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक आया तो जब लाइफ मिली है तो डेथ भी होगी. तो जब मनुष्य मर जाए या कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उस स्पीसीज को कंटिन्यू रहने के लिए एक लाइफ पीढ़ी तो चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. आपका नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म. जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म में बी डिफाइंड एज अ exchange of materials and energy within an organism and between an organism and its environment. यानी कि जितनी भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं या आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपके मेटाबॉलिज्म में कहलाती हैं. मेटाबॉलिज्म आपकी दो टाइप की होती हैं. एक होती है आपकी एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है आपकी कैटाबॉलिज्म. इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है. डिफरेंसेस बारे में पढ़ेंगे
द कैटाबॉलिज्म इज अ destructive metabolism in which the nutrients acting as a source of energy are broken down to release energy. अब बात करते हैं हम एनाबॉलिज्म की. तो एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव इन विच द एनर्जी रिलीज्ड बाय डिग्रेडेटिव रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेटिक रिएक्शन. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी कौन सी मेटाबॉलिज्म है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और यहाँ कौन सी हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिव. दूसरी इसमें क्या, एनर्जी जो एक न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, और यहाँ एनर्जी आपके रिलीज हो रही है. ठीक है, जो एनर्जी है जो आप खाते पीते हैं, जो आपकी एनर्जी मिल रही है वो क्या है, जो आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी, और वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में. यहाँ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, कैटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद द रिलीज ऑफ एनर्जी वाइटल एक्टिविटी. एनाबॉलिज्म इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, स्टोरेज एंड ग्रोथ. यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो वाइटल एक्टिविटी है, रिलीज ऑफ वाइटल एक्टिविटीज, और यहाँ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, स्टोरेज एंड ग्रोथ. नेक्स्ट आपका होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप themselves स्टेबल by maintaining their internal conditions within certain boundaries under adverse temperature, moisture level, acidity and other physiological factors in order to continue their metabolic process. It is called homeostasis. होम्योस्टैसिस क्या है, होम्योस्टैसिस है अगर आप ठंड में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक हीट करेगा, आप ऐसे ऐसे करेंगे ठंड लग रही है ना, और वहीं गर्मियों में आप ऐसे ऐसे करेंगे गर्मी लग रही है, आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. यानी कि हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है हीट फॉर्म में, या ऑटोमेटिक अपने आप बॉडी टेम्परेचर हायर और लोअर हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है. उसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस. अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी. All living organisms have an inherent ability to sense their surrounding or environment and response to these environment stimuli. The visible change and reaction which an organism produce as a result of applied stimulus is called response. यानी कि कोई चीज़ है आपकी, ठीक है, या आप कहीं जाते हैं, सपोज अभी मौसम ठंड का हो, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करेंगे ठंड जैसे सिचुएशन, गर्म कपड़े पहनेंगे, हाथों को ऐसे करेंगे, क्यों, ताकि हीट जनरेट हो. ठीक है, वहीं आप गर्मी टाइम में जाएंगे तो या तो छाता लेके जाएंगे या स्कार्फ पहन के जाएंगे. तो ये क्या है, ये एक रेस्पॉन्स है, कोई चीज़ गर्म है, आपने उसको टच किया तो आपको रेस्पॉन्स या आपको पता चल गया कि वो चीज़ गर्म है, तो उसके लिए आप जो भी रिएक्ट करेंगे वो क्या है, रेस्पॉन्स. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पावर एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स अगेंस्ट द अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी. नेक्स्ट आपका हीलिंग और रिपेयर. द ऑल लिविंग थिंग हील देयर वुड और रिपेयर द ब्रोकन पार्ट्स. यानी कि अगर हम लिविंग की बात करें तो आपका यहाँ से सपोज हाथ टूट जाए तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, प्लास्टर चढ़वाएंगे, वहीं वो आपका हाथ रिपेयर करेगा, कुछ दिन बाद आपका हाथ पहले जैसा हो जाएगा. ठीक है, या कहीं से आपको इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो कुछ दिन बाद देखेंगे वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपेयर, हीलिंग. नेक्स्ट है आपका एक्सक्रिएशन. यूजलेस and harmful wastage products produced as a result of metabolism are thrown out of the body of all living organisms. यानी कि
जो आपके एक्सक्रिएशन है, जो भी आपके हार्मफुल वेस्टेज होते हैं वो आप बॉडी से बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एनिमल्स यूजुअली एक्सक्रीट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके एनिमल जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। और प्लांट जो निकालते हैं वो आपके किसके फॉर्म में निकालते हैं? स्लाइम्स टिश्यू, जो कि किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? गम्स टाइप में और रेसिन्स के टाइम में। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस आर यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस ऑफ चेंजेस caused by genetic recombinations, mutations or any other method that make an organism to adjust well and suited to its way of life। यानी कि जो आपके अडेप्टेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन आपने देखा होगा, हम एग्जाम्पल लें प्लांट का, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन बोलें तो जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, मौसम के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं आपके गर्मियों में नहीं हो सकते। किस में होते हैं? गर्मियों में नहीं होते। आपके जो गेहूं होते हैं वो सर्दियों में ही होते हैं, ठीक है। जो उनकी फेवरेबल कंडीशन है उनको ठंडा सीजन चाहिए। वहीं अगर और वो कुछ टाइम 6 से 7 महीने या 8 महीने में पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर वहीं हम बात चावल की करें तो चावल को एक प्रॉपर वाटर चाहिए और उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 10 से 12 महीने की होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो एडेप्टेशन होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म्स होती हैं। अब बात करते हैं आपके इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। अगर प्रिमिटिव टाइम बात करें तो इंसान पहले बोलते थे बंदर टाइप के थे, लेकिन आज प्रॉपर आपके सामने खड़े हैं एक ह्यूमन, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ग्रेजुअली गेट मॉडिफाइड इनटू न्यू वेराइटीज, न्यू रेस और न्यू स्पीसीज इवॉल्व विद टाइम पीरियड रनिंग इनटू मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू accumulation of variation by the process of natural selection. For example, man has evolved from primitive apple-like species through numerous stage। यानी कि पहले हमने देखा था जो पहले ह्यूमन थे वो बंदर जैसे थे, ठीक है ना। उनको खाने का सेंस था, कच्चा पक्का जैसा मिल गया वो बना के खा लेते थे। अगर आज की बात करें तो आज एक ह्यूमन प्रॉपर वर्क करता है। पहले आपके लिए हर चीज़ मॉडिफाइड होती है। जैसे मैंने एक क्लास ली थी आपके बैक्टीरिया के ऊपर, तो उनमें क्या था? वॉल नहीं थी, एक मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। न्यूक्लियस के और पास वॉल नहीं थी, मेम्ब्रेन नहीं थी। वो कैसे थे? प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात की थी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले जो ज़माने के लोग थे वो 100 ईयर जीते थे, लेकिन इस समय की बात करें तो 50 से 60 साल में ही क्या हो जाते हैं? उनकी डेड हो जाती है या मर जाते हैं। तो इस हिसाब से इवोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन जो रेंज है वो कम हो रही है। अब बात करते हैं हम डेथ की। तो डेथ इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। लाइफ इज अ परमानेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो आपकी लाइफ है वो परमानेंट है, ठीक है। डेथ जो इस धरती पे आया है उसकी डेथ तय है, ठीक है। ईयर चेंज हो सकता है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट जाता है, लेकिन जाता ज़रूर है, ठीक है। फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फैक्ट की बात करें, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ रेगुलर लाइफ साइकिल। वो अपनी रेगुलर लाइफ साइकिल को जीते हैं। इट बोर्न एज अ यंग वन, ग्रोन इन साइज, बिकम्स एडल्ट, reproduce its own kinds, undergoes aging, growth, old and ultimately dies. Thus, the phenomenon of death is inseparable from life। यानी कि आपका जन्म हुआ, ठीक है। जन्म से आप थोड़ा चलना सीखे, चलने से थोड़े बड़े हुए, ठीक है। मैच्योरिटी आई, आप में एडल्ट हुए, शादी हुई, रिप्रोडक्शन हुआ,
जैसे जैसे आप स्टेजेस बढ़ते जाते हैं आपके, ठीक है, ईयर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी एज ग्रोथ करती है या एज बढ़ती है आपकी। धीरे धीरे आप की एज क्या है, ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो ओल्ड एज के बाद देखते हैं हम 100 तक पहुंच जाते हैं, तो मोस्टली 100 तक डेथ हो जाती है। तो डेथ आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फीचर, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म की आज हमने बात की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।